अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम। ओम शांति शांति। वेलकम भाई साहब, थैंक यू दिव्य स्वागतम। आज थैंक्स यू। आज आपके जीवन की कहानी हम सुनेंगे, आप ही की जुबानी। तो ये प्रसन्नता की बात है, परंतु आपका जो विशेष परिचय है वो तो हमारे पूनम बहन जी, आदरणीय पूनम बहन जी देंगे। तो पूनम बहन जी, मैं चाहूंगा रोज की तरह आप हमारे भाई और बहनों को परिचय करवाइए हमारे आदरणीय भाई साहब का। पूनम बहन जी। ओम शांति। प्यारे बाबा के सिके लदे लाडले विद्यासागर भाई, साकार बाबा मम्मा की पालना लिए हुए अचल अडोल रहने वाले महावीर कुमार बैचलर बाल ब्रह्मचारी, आज शिव स्मृति की जूम मीटिंग में अपना पूरे जीवन का अनुभव कुछ पल में हमें कराने के लिए आए हैं। इसलिए आपका सबकी ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आप कुमार जीवन से ही जब ज्ञान में चले और जब आपको निश्चय हो गया और नशा आपको ऐसा चढ़ा कि आपने चैरिटी बिगिंस एट होम लौकिक परिवार वालों को तो चलाया ही चलाया, लेकिन अपने भाई और भतीजी को भी जो है, अपनी आशा बहन खानपुर वाली, जिन्होंने कुछ समय पहले अपना अनुभव सुनाया था, उनको भी यज्ञ में समर्पित करवाने के निमित्त बने। और आपको ज्ञान का नशा हमेशा ही इतना बना रहता था, एनर्जेटिक होने के कारण से उस समय के कुमारों में आपका प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर विशेष रोल रहता था। कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, चाहे वो मेले का हो या कोई बिल्डिंग का हो, क्योंकि आप शुरू से इंजीनियरिंग की जब सर्विस कर ही रहे थे, इंजीनियर होने के कारण से आपकी सेवाओं का क्षेत्र भी यज्ञ में उस प्रकार का ही रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम विशेष करके यूथ रैली के उन दिनों में चले थे, उसमें भी विशेष आप पार्टिसिपेट करते और आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। गीत भी आप ऐसी बुलंद आवाज से गाते हैं आज के दिन तक भी। तो आपकी खुशी और नशा हर समय ही हमने देखा। और दिव्य बुद्धि दाता शिव बाबा से आपका संबंध जुड़ते ही शिव बाबा से आपको ऐसी दिव्य बुद्धि मिली कि इंजीनियर होने के साथ साथ आपने होम्योपैथी का डॉक्टर का कोर्स करके और डॉक्टर बन करके समाज की सेवा की ओर भी कदम उठाया। और रिटायर होने के बाद आपके उमंग उत्साह के क्या कहने, बाबा की छोटी सी कुटिया अर्थात सेवा केंद्र बनाकर और अकेले रहते हुए भी आज वहां पर आप इतनी सारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपकी जो वो एनर्जी का लेवल है, आज हमको आपके अनुभव से अवश्य सबको दिखाई भी देगा और महसूस भी होगा। तो आप शुरू से ही सारे ब्राह्मण परिवार के दिल्ली के हमेशा से स्नेही रहे हैं, सबकी नजरों में आप सम्मान के पात्र रहे हैं। तो उसी दृष्टि से आपको फिर से वेलकम करते हुए आमंत्रित करती हूँ कि अब आप अपना अनुभव सुनाएंगे हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू पूनम बहन जी। तो भाई साहब हमारे साथ हमारे आदरणीय चंपा बहन जी भी है। ओम शांति। ओम शांति। पूनम बेन जी ने तो आपका परिचय दे दिया है, जी चलिए हम आपको वेलकम करते हैं बड़ौदा की बगिया में। आप थैंक अपना अनुभव सुनाओ और सबके अंदर उमंग उत्साह भर जाए, ऐसा हम शुभ संकल्प रखते हैं। और बहुत बहुत आपका भाई जी स्वागत है, स्वागत है। थैंक साथ यू। में थैंक पूनम यू। बेन जी का भी स्वागत है। पूनम बेन जी तो हमारे ही है, फिर भी स्वागत करते हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि पूनम बेन जी बड़ौदा के ही है। जी पूनम बेन, हाँ जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतना सम्मान दिया बड़ौदा का कह करके। बाकी तो बाबा के सारे स्थान ही अपने ही हैं, सभी सेवादारी अपने भाई बहन ही हैं, और आप भी विशेष उसमें हैं ही हैं। जी बहुत जी अच्छा। आप सुनाइए, शुरू करो। ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि मुझे बाबा ने आपको निमित्त बना करके मेरा अनुभव सुनने का जो सुंदर चांस दिया है। मैं समझता हूँ मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपनी जीवन कहानी फिर शुरू करता हूँ कि बाल्यकाल में मेरा जन्म है, आज जो पाकिस्तान में है, डेरा गाजी खान, 1943 में मेरा जन्म हुआ। और आफ्टर पार्टीशन उस टाइम पर मेरी आयु 4 वर्ष की थी। मैंने बहुत ही कष्ट देखे हैं और मेरे पिताजी कहा करते थे कि परमात्मा ही है जो दुख हरता सुख करता है, हम उनको ही याद करें। तो उनका कहना था, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान। तो ये शब्द उनके मेरे बुद्धि में दिल में बैठ गए। मैं स्कूल में भी जाता था, हमेशा रास्ते में अंदर मन ही मन में राम राम कहता हुआ जाता था, राम राम कहता हुआ आता था। घर में आकर के नाश्ता पानी करने से पहले मैं कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक राम का जाप करता था और मैं तब बाद में भोजन करता था। उससे क्या हुआ कि हर क्लास में मैं फर्स्ट दी टॉपर रहा और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही। कोई भी मेरे सामने अगर कोई मानो कुश्ती कर लेता कुछ था तो मैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता था। मेरे जीवन में बहुत खुशी रही है और हर क्लास में मैं मॉनिटर रहा। तो मेरा ये भाव था कि परमात्मा ही मेरे पीछे हैं और वही मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने बाल्य लाइफ में वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण सब मैंने पढ़े। और मेरा ये लास्ट में मैंने एक सन्यासी का किस्सा पढ़ा था कि एक किला है जिसके 84 लाख दरवाजे हैं। उस किले के अंदर एक अंधा और कोढ़ी मनुष्य पड़ा हुआ है और वो कहता है मुझे बाहर निकालो। तो ऊपर से आवाज आती है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कहता मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। कहा भाई एक दरवाजा खुला हुआ, यू कैन कम आउट। तो कहने लगा कि मैं अंधा हूँ। कहा कि तुम दीवार को हाथ लगाओ और दीवार को हाथ लगाते हुए जब खुला दरवाजा आए तो क्रॉस कर लेना, पार कर लेना। तो 83,99,999 दरवाजे पार करके आया। तो जब वो खुला दरवाजा आया तो वो तो अंधा था और वो था भी कोढ़ी। तो उसका उतना खुजली हुई कि हाथ दीवार से छूटे और खुजलाने लगा और वो दरवाजा पास हो गया। अगेन एंड अगेन फिर वो आए और दरवाजा बंद, मतलब उसको रास्ता ना मिले। तो ऊपर से आवाज आई कि ऐ मनुष्य, तेरी ही ये कहानी है, 84 लाख योनियों में से तुझे मनुष्य का चोला मिलता है और तुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये ऐसी बीमारी लगती है, ऐसी खुजली लगती है। फिर लास्ट में 4 भाई कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी तेरे जीवन ऐसे बीत जाते। तो ये जब मैंने पढ़ा और सुना तो मुझे बहुत ही स्ट्राइक हुआ और मैंने मन के अंदर ये बुद्धि के अंदर पक्का निश्चय किया कि इस मनुष्य जन्म को मुझे सुलभ करना है। कभी भी मैं मनुष्य जन्म में परमात्मा से अवश्य मिलूंगा। और मैंने ये भी सुना था, जब आए संसार में जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसियो जग रोए। तो ये बातें मेरे को बहुत स्ट्राइक करती थी और बाल्यकाल से ही मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। 2 महीने की छुट्टियां होती थी, स्कूल का कार्य करने के बाद मैं धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करता था और मेरे मन में छाप लग गई थी, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर,
परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर प्रोपकाराय फलंती वृक्षा प्रोपकाराय दुहंती गावा प्रोपकार्थ बहंती नद्या प्रोपकार्थ मिदम शरीरम, ये शरीर प्रोपकार के लिए। दूसरा मैं सुनता था वसुदैव कुटुंबकम, ये अपना है ये पराया है, ये तो छोटे दिल वालों का काम है, बड़े दिल वालों के लिए तो सारी सृष्टि ही परिवार के समान है। तो मैं इस बात को आस्था लेते हुए सारा जगत मेरा है और मैं जगत का हूँ, इस बात को लेकर के मैं इस प्रकार भक्ति शुरू की। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो मैं सवेरे शाम भक्ति ना करता हूँ, जोत न जलाता हूँ। मैंने सनातन धर्म से मूर्ति पूजा शुरू करते हुए लास्ट में मैं आर्य समाज में गया। मैंने सारे धार्मिक जगह देखी, मैं मुसलमानों की ईदगाह में गया, हर एक के लेक्चर सुने और मैं सिर्फ ये देखना चाहता था, ये पाना चाहता था आखिर परमात्मा कौन है, मुझे कैसे मिलेगा। मेरे उसकी मिलन की ऐसी आग मतलब अपने दिल के अंदर थी, तो मैं उसको ढूंढ रहा था। जो कहते हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, मैं उस परमात्मा पिता को ढूंढता था और मैं एक रोज गीत गाता था और वो गीत मैं अभी थोड़ा सा सुनाऊंगा। अगर तुम हो प्रभु चांद मैं हूँ चकोरा, तुम हो कमल फूल मैं रस का भौरा, ज्योति तुम्हारी का मैं हूँ पतंगा, तुम हो आनंद घन मैं बल का मोरा, जैसे हो जल बिन हो मीन व्याकुल, ऐसे ही तड़पाए तेरा बिछोड़ा, तुम हो प्रभु चांद मैं हूँ चकोरा। एक दूसरा सन्यासी ने एक मुझे थोड़ी सी सुना जो मुझे रोज ही परमात्मा के लिए आंसू आते थे। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, विषय वासनाओं से मुझको बचा लो, कहाँ तुझको ढूंढूं कहाँ तुझको पाऊं, मिलोगे कहाँ ये पता तो बता दो। मैं ये कहते ही मेरे अश्रुधारा बहती थी, रुकती नहीं थी। आखिर मैंने ये गायत्री मंत्र का मुझे सन्यासियों ने बताया कि वेद का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है लास्ट में, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो जो मैं सदा ही सन्मार्ग की ओर चलूं। बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, कि मेधा बुद्धि होती है, एक ऋतंबरा बुद्धि होती है। ऋतंबरा बुद्धि है कल्याणकारी बुद्धि, मैं सारे जगत का कल्याण कर पाऊं, ये ऐसी मेरे अंदर भावना होती। और ये जीवन मेरे लिए अपने लिए नहीं है, मैं तो विश्व के लिए मेरा जन्म हुआ है। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते आखिर मैं नहीं पा सका, क्या करूं। मैंने एक बार भगवान को चिट्ठी लिखी, क्या परमात्मा आप क्या चाहते हो, क्या मैं नदी में बह जाऊं, अपने आप को आग लगा दूं, पर्वत से कूद जाऊं, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, टेल मी, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, आप कैसे मिलोगे। और दूसरी बात, परमात्मा आप पिता हैं, तो पिता है तो पिता होते हुए, माँ होते हुए, क्या आपको दया नहीं आती है कि आप मुझे आकर के मिले, और मैं आपके लिए इतना तड़प रहा हूं और मुझे आप मिलते ही नहीं है। तो मैंने इस प्रकार से परमात्मा को चिट्ठी लिखी, लेकिन वेयर शुड आई पोस्ट, में कहाँ में। इन द मीन टाइम मेरी एक मौसी है, वो हमारे घर में, घर के पास आई, अपने घर ही आई, उनका घर हमारे बगल में था। तो मैंने जब वहां उनको वो मुझे उन्होंने गीत सुनाया, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग। तो ये मैंने गीत शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने पूरा सुना। मैंने कहा मौसी एक बार गीत फिर दोबारा सुनाओ, उन्होंने दोबारा सुना। उसके गीत की लाइनें थी, हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान, अब तो जाग जाग इंसान। सदा न रहती जग में माया,
अब तो छोड़ विकार कसाया, मन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण अब तो जाग जाग इंसान। ये इस गीत ने मैंने उनको कहा कि परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, गुप्त वेश में कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा कि भाई आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, आप हमारे सेवा केंद्र पर पधारो, वहां की जो बहन है वो आपको समझा सकती है, आप उनसे डिस्कशन करिए। मैं वहां गया, वो वहां पर ताला लगा हुआ था। तो मैंने उन दिनों गर्मियों के दिन थे, मैंने सोचा कि जब छुट्टियां होंगी तब मैं ये आराम से सुनूंगा, देखूंगा। तो इतनी मिनट मैं वेट कर रहा था। इन द मीन टाइम दशहरे की छुट्टियां आई, पहला ही दिन था, अभी छुट्टी नेक्स्ट डे से शुरू होनी थी। मैं पहले दिन वहां पहुंचा, लेकिन ड्रामा अनुसार बहन का मेरे से मिलन नहीं हुआ। दूसरे दिन सवेरे गया, तब भी मिलन नहीं हुआ। फिर मैं शाम को गया, तो मैं इतना उत्सुक था कि मैं जानना चाहता था आखिर ये है क्या। और दूसरी बात, धारणा मैंने ये बना ली थी कि देखो भाई, मैंने तो वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण सब पढ़े हुए, मैं बहन जी के साथ डिस्कशन कुछ नहीं करूंगा। जो मुझे मिलेगा अच्छा मैं ले लूंगा, मैं गुण ग्राहक बन के जाऊंगा। जैसे मधुमक्खी जहां जाती है मिठास लेती है, गंध की मक्खी जहां जाती है गंदगी उठाती है, तुझे गुण ग्राहक बनना है, शांत होकर के सुनना है, मिले तो ले लो, नहीं तो ओम शांति। मैं चुपचाप में वहां सुनने के लिए बैठा। तो बहन जी ने सबसे पहले कहा कि आप जानते कि आत्मा क्या चीज है। मैंने कहा बहन जी यही तो जानने की बात है, क्योंकि आत्मा को जानने के बाद ही तो परमात्मा को जान सकते हैं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे उन्होंने आत्मा का लेसन दिया और बाद में कहा कि आप कौन है, मैंने कहा बहन जी मैं तो समझ नहीं पा। कहा उन्होंने संसार में दो शब्द है, मैं और मेरा। जैसे कहते हो भाई ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो क्या कहते हो भाई ये मेरे से अलग है ना। आप अपने शरीर के लिए क्या कहते हो कि ये मेरा शरीर है, तब तो आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो। बस ये सुनते ही जैसे कि मुझे बिल्कुल दिल दिमाग में बैठा, अरे कमाल है, मैं तो आत्मा हूं और अपने को शरीर समझ रहा हूँ, 6 फुट का जवान समझ रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूं। सब कुछ पढ़ने के बाद भी रहा कि मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। तो मैं अपने को बड़ा ज्ञानी समझता था। तो मुझे बड़ा अनुभव हुआ और मैं अपने को बार बार ये कहने लगा कि मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, मेरा ये सब्जेक्ट था कि परमात्मा से मिलने के लिए जब तक मैं पवित्र नहीं बनूंगा तब तक प्रभु मिलन नहीं हो सकता। कहा ना, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे, मैली चादर ओढ़ के प्रभु द्वार तेरे में कैसे आऊं। तो मेरा सबसे पहला यही सब्जेक्ट था, मैं कैसे पवित्र बनूं और परमात्मा पिता से मिलन बनाऊं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी यही चाहना थी, मनुष्य जन्म ये सफल करना था। जो बड़ा का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मेरे दिल में दिमाग में बैठ चुका था कि मुझे इसी जन्म को सफल करना ही है। तो इस आस्था को लेते हुए मैंने 5 विकारों पर जीतने की पूरी कोशिश की। स्वामी दयानंद का मैं चेला बना, सब कुछ बना, वेद मंत्र तंत्र व्रत उपवास जाग, क्या नहीं करना था मैंने किया, लेकिन मैं 5 विकारों को जीत नहीं सका। जो जो मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, विकार बढ़ते जा रहे थे। तो जैसे ही मैंने ये आत्मा का लेसन सुना कि जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर से बात करता है, तो जब हम शुरू में आए थे तो हम तो अपने को आत्मा समझते थे, मैं आत्मा हूं। तो दूसरे की देह में भी आत्मा को देखते थे। विकारों का जन्म ही शरीर को देखने से होता है। ये बात मोर देन 100% मेरे दिल दिमाग बैठ गई और बुद्धि ने स्वीकार किया। यही सबसे पहली भूल है। तो मुझे पहले पहले आत्मिक लेसन का जो पवित्रता का वरदान मिला, मैं आपको बतलाऊं, मैं आया था सेवा केंद्र पर पैरों पर चल के और मैं जा रहा था उड़ करके, जैसे मैं एंजल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा रथ है, मैं रथी हूं, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूं, ये नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इस प्रकार के लेसन ने मेरे को उड़ा दिया और मैं इसका भरसक मैंने कोशिश की और इस पर मैं 5 विकारों पर जीत प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात जब मुझे परमात्मा का लेसन मिला, क्योंकि मुझे 2 मिनट लगे परमात्मा का लेसन समझने में, कि कहा कि जैसे कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा,
धर्म आत्मा, पाप आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो जैसी आत्मा होती वैसे तो कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है परम आत्मा। परमात्मा भी एक आत्मा है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम सोल। ये मेरे को बिल्कुल पक्का बुद्धि बैठा, जैसे मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा भी वही है, लेकिन गुणों में सागर है। जैसे एक अंगूठी में हीरा लिया जाए, एक हीरा होता है 10,000 का, एक होता है 50,000 का, लेकिन उसकी चमक और वैल्यू अलग अलग होती है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। ये मुझे परिचय मिला और मैंने इससे कन्विंस हुआ। दूसरी बात मैंने क्या सुनी, जैसे शेर का बच्चा शेर, उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि रखी थी, ये सृष्टि कैसी थी? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। कहा भगवान जब सृष्टि बनाएंगे तो जरूर स्वर्ग होगा। आज मनुष्य भी कोई मकान बनाता है तो इतना आलीशान बनाता है, वो सोचता है इस जैसा मकान कोई दूसरा बना ही ना सके। तो जब परमात्मा ने सृष्टि रची तो ये सृष्टि स्वर्ग था, हेवन था, पैराडाइज था, और जहाँ नारी श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी। तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते थे, वो झोपड़ी में रहती हो। तो आपका जब इस सृष्टि पर जन्म हुआ था तो आप तो स्वयं श्री नारायण थे। मुझे ऐसा फील हुआ कि सचमुच मैं नारायण था। जैसे बाघ शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, तो मैं परमात्मा का बच्चा होने के नाते जब मेरा इस सृष्टि पर जन्म हुआ तो मैं श्री नारायण ही था। मैंने जब त्रिमूर्ति का चित्र वहां देखा तो त्रिमूर्ति का जो विष्णु का चित्र मैंने देखा, मुझे 100% ये फीलिंग आई, ये फोटो मेरी है, ये किसी और की नहीं है। और सृष्टि पर जन्म जब मेरा हुआ था, मैं स्वयं श्री नारायण था, और अब मुझे परमात्मा मिले हैं नारायण बनाने के लिए। अब मुझे क्या करना है? बहन जी ने कहा सिर्फ तुम्हें अपने बाबा को, प्यारे बाबा को, जिसको हम भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कहते थे, कहा कि नहीं वो तो है, लेकिन मेरा क्या है? जैसे किसी का पिता चीफ मिनिस्टर होता है, उससे मिलने के लिए जा रहा है, अपने पिता से मिलने के लिए, रास्ते में कोई पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कहेगा? मैं चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। वो तो कहेगा मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ। तो मुझे भी ये पूरा बुद्धि में बैठ गया, अब मुझे भगवान ईश्वर नहीं कहना है, लेकिन वो है मेरा प्यारा बाबा। तो जो विधि बताई अपने को आत्मा समझ के प्यारे बाबा को याद करने की, मैंने पूरा ये जो आत्मा का लेसन है, रास्ते में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति का चमकता तारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, और मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। मैं अपने आप को नशा चढ़ाता था। तो जैसे मैं यही सोचता था मेरा पिता, जैसे हनुमान से किसी ने पूछा कि महाराज आप कौन है, कहा कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं उनके चरणों का दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। लास्ट में कहता है मैं दूत हूँ। अब श्री राम हमसे पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि देखो मेरे दूत को कितना नशा है। वो कहता है जय श्री राम करता है तो कितना अपना रूप ग्रहण कर रहे। तुम तो परमात्मा के खुद के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। मैं ये फील करता था मैं उस बाप का बच्चा हूँ जिससे सारी दुनिया प्रेयर कर रही, भीख मांग रही है। मेरा पिता परमात्मा पालनहार है, जगत के रचयिता है। कितने ऊंचे बाप का मैं पुत्र हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। तो ये मुझे नशा चढ़ गया और मैं बाबा को रात दिन याद करता था। रात को सोते समय भी यही सोचता था कि तकिए पर मेरा सिर है, जैसे त्रिमूर्ति के चित्र में शिव बाबा की लाइट ब्रह्मा विष्णु शंकर पर पड़ रही है, वही लाइट मेरे ऊपर है और मैं उसी याद में सोता था। थ्रू आउट नाइट मुझे ऐसा लगता था बाबा मेरे सिर पर किरणें डाल रहे हैं। अब इसको मैं नींद भी कर रहा हूँ और स्वप्न भी देख रहा हूँ, तो मेरे को नींद में भी शिव बाबा ही याद रहे। और फिर मैंने सारी ज्ञान की बातें सुनी, लेकिन मुझे ये निश्चय नहीं होता था कि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा दे रहे। तो चलते चलते जब मुझे 2-3 महीने हो गए तो मैंने विकारों पर विजय प्राप्त की और मुझे ये फील हुआ कि अब मैं सारी लाइफ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कर सकता हूँ और अपनी जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकता हूँ। फिर मैंने जो मुझे ज्ञान देने वाले थे उनको भी, उनकी भी जीवन को देखा। और तीसरी बात ये देखी कि जो ये ज्ञान देने वाला है, क्या स्वयं ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान कहाँ से मिला? आखिर किसी ने तो दिया है। और परमात्मा जब मेरा पिता है, मैं उसे, हालांकि आर्य समाज होने के नाते मैं ये समझता था कि भगवान जान नहीं लेते, कुछ नहीं करते,
वो ठीक बात है, जन्म नहीं लेते। मैं कहता हूँ मेरे कारण तो भगवान तुमको जन्म लेना ही चाहिए। तो मैंने ये रियलाइज किया, मुझे अनुभव हुआ कि जैसे परमात्मा ब्रह्मा के बाबा के द्वारा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो जैसे मैं आत्मिक लेसन का अभ्यास करता था, एक बार मुझे ऐसे फील हुआ जैसे बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया हो। तो ये ऐसे विचित्र अनुभव हुए और मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया कि ये संसार सचमुच परमात्मा ने स्वर्ग बनाया था और ये नरक बन चुका है। अब परमात्मा को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देनी पड़ेगी। मुझे आत्मा का जो लेसन था, मन, बुद्धि और संस्कार पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया कि संस्कार के कारण ही आत्मा महान देवात्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा कहलाती है। अब मुझे संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए इस बुद्धि को ही बाबा की याद में लगाना है। तो जिसको मैं पहले ही लक्ष्य लेके चला था, मुझे श्रेष्ठ बुद्धि मिले, तो वो बाबा की याद करने से मेरी बुद्धि प्योर होती गई और मुझे ये रियलाइज हुआ, निश्चय हुआ कि ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ही दे रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा। तो 3 महीने के बाद जब मुझे निश्चय हुआ तो मैंने अपनी टीचर बहन से बोला कि बहन जी, अगर आपको बाबा से मिलने चलना है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सांसों का भरोसा नहीं है, कल मेरे पता नहीं जीवन का क्या भरोसा है। तो बहन जी ने कहा नहीं मैं भी चलूंगी। तो वो मेरे साथ चले, लक्ष्मण भाई थे, सुंदरी बहन थी और 2-3 और थे। हम वहां पर गए और वहां पर बाबा से जो मिले तो ऐसे लगा जैसे सागर ने मुझे समा लिया हो, जैसे कि सूर्य से अनंत किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और ब्रह्मलोक का निवासी बाबा ब्रह्मा तन में आकर के उनके नैनों द्वारा मुझे लाइट और माइट दे रहे हैं। तो मेरा हल्का जीवन हो गया, हल्का मैं पर महसूस किया और मैं परमात्मा बाबा की गोद में गया। तो बाबा ने मुझे बहुत अपने प्रेम से, स्नेह से गले लगाया और मुझे और किसी के भी ठोड़ी पर हाथ नहीं लगाया, बाबा ने मेरी ठोड़ी पर हाथ लगाया, मुझे प्यार किया। थोड़ी देर के बाद जब सब मिल चुके, मैं बाबा की गोद में फिर गया। मुझे ये हुआ पता नहीं, हो सकता है मेरा अभी शरीर छूट जाए, चलो एक बार फिर बाबा से मिल लूं। तो इस प्रकार मैं वहां मधुबन में रहा। तो बाद में जब लास्ट डे पर बाबा से छुट्टी हम ले रहे थे तो बाबा छोटे हॉल में बैठे हुए हम 6 आत्माओं को बार बार दृष्टि दे रहे हैं, जैसे पारखी परख रहा हो कि ये आत्मा क्या है, कौन है। तो बाबा का प्यार बरस रहा था। तो लाइक दैट वे हमने बाबा से छुट्टी ली और वहां छुट्टी लेने को मन नहीं करता था, लेकिन उस समय गीत चल रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा था। तो वो उधर गीत सुन रहे हैं, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तो दिल तो नहीं चाहता था कि भगवान का दरवाजा दर छोड़ करके जाएं, लेकिन बाबा बार बार कहते थे बच्चे जैसे बादल आते हैं समुद्र से भरपूर होते आ जाए, जाकर के मैदानों में बरसते हैं, तुम चैतन्य बादल हो, तुम्हें जाकर के बरसना है, गो सून एंड कम सून। तो बाबा की शिक्षाएं लेकर के हम जैसे ही आते थे तो उस समय पर पूरा जब तक आबू रोड आते हमारे आंसू नहीं रुकते थे कि बाबा आओ, प्यार के सागर बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, आपने हमको अपना बना लिया। मेरे जैसी तो जगत के अंदर कोटि कोटि आत्माएं हैं जो पति तमो पर, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है बाबा। मैं इसका आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं, मैं इसका मूल्य चुका नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे मैंने तुमको रोशनी दी है, तेरा कर्तव्य है सारे जगत को रोशनी देना। तो मैंने भी मन में पक्का ठान लिया, जैसे मैं पहले कह रहा था तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, मेरा वही लक्ष्य था। मैंने अपनी जीवन का ये लक्ष्य बनाया। अब तो मुझे परमात्मा पिता की छत्र छाया में रह करके सारे जगत का कल्याण करना है। तो मैं उस समय पर अभी कॉलेज लाइफ में अभी फाइनल एग्जाम दिया था और फाइनल एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो मैं मेरी नौकरी उस समय तो नहीं लगी, लेकिन मैंने कहा चाहे वो नौकरी नहीं लगी है, वो भौतिक इनकम तो नहीं है, लेकिन मैं बाबा की याद में रह करके स्पिरिचुअल इनकम जरूर करा। जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी मैं 24 घंटे बाबा की याद में ही रहने का अभ्यास करने लगा। लेकिन 24 घंटे तो नहीं होता था। बाबा को एक बार मैंने चिट्ठी लिखी कि बाबा मैं आपको 5-6 घंटा याद करता हूँ। तो बाबा का रिटर्न लेटर आया कि हाँ बच्चे तुम कोशिश करो, फिर 8 घंटा हो जाएगा। तो मैंने एक बात बुद्धि में ठानी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं टिक सकती, या तो काम या राम। तो राम अगर बुद्धि में आ गया तो काम
चला जाएगा। तो मैंने राम को ही अपनी बुद्धि में करने के लिए प्रातः काल से ही मैंने मुरली सुनना, अपने जीवन को ध्यान में उसी मनन चिंतन में रखना, मनन करते हुए मैं अपनी जीवन बिताने लगा। फिर मेरे मन में एकदम क्रांति पैदा हुई कि मैं सबका कल्याण करूं। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार में अपनी माँ को, अपनी चाची को, मामी को, चाची को, सबको मैंने ज्ञान दिया। उनको 25 की पार्टी लेकर के मैं पैदल सेवा केंद्र पर लाया। बहन जी हैरान हो गई कि देखो ये पहला व्यक्ति है जो अपने सारे परिवार को इकट्ठा करके लाया। ऐसे ही जो आशा बहन का जो पहले आप लोगों ने अनुभव सुना है, उसके पिताजी को भी मैं ही लाया था और फिर उनको मैं बैठ बैठ करके आत्मा का बार बार अनुभव कराता था, योग लगवाता था। और इस प्रकार से उस परिवार ने भी पूरा मतलब इसका लाभ उठाया। और मेरे मन में यही रहता था कि जैसे कि मैं सबका कल्याण कैसे कर पाऊं। मैंने चैन से मैं बैठा ही नहीं, पर्चे छपे हुए थे नियर बाई एरिया में, जितने भी एरिया है घर घर में जाकर के मैं पर्चा बांटता था। कहता बहन जी, भाई जी, अगर मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए, परमात्मा से वरदान चाहिए तो आप आइए। कई लोग तो वहां पर भी मेरे से ज्ञान सुनते थे और इस प्रकार से मेरे मन में हमेशा रहा। जब ये बाद में प्रदर्शनियां निकली तो मैं प्रदर्शनी जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कोने में प्रदर्शनी लगाने में सहयोगी भी बनता था और साथ साथ प्रदर्शनी लोगों को समझाने के लिए सवेरे से लेकर के रात तक वही रहता। छुट्टी का दिन होता था, मैं सारा दिन सेवा केंद्र पर ही रहता था और वहां की जो सेवाएं होती थी स्थूल या सूक्ष्म वो मैं करता था। चाहे मैं बहनों को कहता था कोई भी सेवा हो आप मुझे दीजिए, मैं सेवा में हाजिर रहता था। और मैं कोई भी व्यक्ति आता था मैं उनको ज्ञान योग भी समझाता था। तो उस प्रकार से मैंने कालका जी के सेवा केंद्र का, जैतपुर सेवा केंद्र का और यहाँ मधुबन चौक पे दिल्ली में इन सेवा केंद्रों का फाउंडर ही मैं हूँ। तो जब के मैंने शुरू में जाकर के प्रदर्शनियां लगा करके सेवा केंद्र के खुलवाने का निमित्त बना, तो वैसे तो मेरे मन में था सारी दिल्ली की सेवा, और मैं कोई ऐसा सेवा केंद्र नहीं है जहां पर मैं जाकर के सेवा ना की हो। कोई मेला हो, मेले का ऑर्गेनाइजेशन करनी हो, मेला लगाना हो, कुछ भी हो, मैं अपने हर सांस को सफल करने के लिए सवेरे 6 बजे से लेकर के रात के 9 साढ़े 9 बजे तक मैं वही रहता था। बीच में चाय दूध खाना तो अपने शरीर को चलाने करना ही है। तो इस प्रकार से लगा तो मेरी भौतिक और इस प्रकार मेरी नौकरी लगी, मैं इंजीनियर बना, लेकिन वहां भी मैं जाकर के यही सेवा करता रहा। तो जब मेरी नौकरी पहली लगी तो पहले लगी नेपाल में, आउटसाइड हमारा इंडिया कंट्री से। मैं बाबा से मिलने के लिए गया, साकार बाबा से मिलने के लिए। तो साकार बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम वहां जाओ, सेवा करो, बाबा बहनों को भेजेंगे सब। तो जब एक बार की बात मैं आपको बतलाऊं कि बाबा से मैं छुट्टी ले रहा था तो उस समय पर बाबा ने मुझे क्लास के अंदर ही बुलाया, आओ बच्चे यही छुट्टी ले लो। तो जब मैं बाबा की गोद में गया तो बाबा ने कम से कम 5 मिनट मुझे अपनी गोद में रखा और मुरली चलाना शुरू कर दिया। अभी क्लास तो वही बैठी हुई थी। तो मैं ये सोच रहा था क्या बाबा भूल गए हैं कि मैं उनकी गोद में हूँ। मेरा सिर बाबा की पीठ के पीछे है और बाबा ने मुझे छाती से लगाया हुआ है। और तो बाबा ने जो मुझे प्यार दिया, जो बाबा ने मुझे शक्ति भरी, वो शक्ति अभी तक भी चली आ रही है। और मैं नेपाल में गया, मेरा लक्ष्य तो यही होता था। अब बाबा की एक बात मुझे समझ में आ गई कि बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिले तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद करना शुरू कर दिया, सब पर्दा अपने आप खुलता गया। तो मैं भी वहां नेपाल में गया, बहुत इंटीरियर में, जहाँ मुझे नेपाली भाषा भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। तो मैं क्या करूं, मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी, बाबा मेरे से यहाँ सेवा तो कुछ होती ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम बाबा को याद करते रहो। तो वहां पर मैं वॉलीबॉल खेलता था और एक नेपाली टीचर वहां आते थे। वॉलीबॉल खेलने के बाद वो मुझे कहता भाई आप मुझे पानी पिलाओ। तो मेरा मकान वही था, वहां पर चित्र अंदर लगे हुए थे। तो मैंने जैसे चित्र उसने देखे, कहते ये साहब ये क्या है। मैंने उनको चित्रों पर समझाया तो वो कहने लगा मुझे और समझाओ। तो उसको वो एक पहला बाबा का बच्चा बना। इस प्रकार से धीरे धीरे वहां 20 की क्लास शुरू हो गई और बहुत बड़े अच्छा अनुभव हुआ। और उसके बाद आपको मैं बताऊं, नेपाल में मुझे बाबा ने ऐसे विचित्र अनुभव किए। बरसात का सीजन था, एक बार
हम बाबा की याद में योग में बैठे थे, सांप आ गया और हमें पता नहीं है सांप अंदर आ गया और कोबरा था। और जब योग खत्म हुआ, व्हाइट लाइट जलाई तो कहा साहब ये तो सांप यहाँ है। तो देखा तो सांप लेटा हुआ है और मैं बाहर गया, लोगों को बताया सांप है, इतने में लोगों ने मार दिया। जब उसका फन खोल के दिखाया मुझे तो उसमें त्रिशूल छपा हुआ था। कहा कि ये सांप ऐसा है अगर काट ले तो पानी भी नहीं मांगे। तो देखो हम इतने हजारों मील दूर बैठे थे, बाबा ने किस प्रकार रक्षा की। मैं वहां पर ज्ञान देता था तो लोग कई इंडियन थे, भारतीय, वो क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का अपोजिशन तो बहुत था, वो कहते थे ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, ये नहीं बतलाते थे कि शिव को मानते हैं। उन्होंने ये उकसा दिया ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट है। तो नेपाली कई मेरे अगेंस्ट हो गए। वहां पर वो पूजा होती थी, इसकी ये साल में मनाते हैं, तो वो बड़ा फंक्शन बनाते हैं। तो वो एक बार उन्होंने सोचा ये फंक्शन देखने आएगा तो हम इसको लाइट बंद करके इसका खुखरी से सिर काट देंगे। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई हुई थी। जब वो दिन था तो कई लोग जो नेपाल जो मेरे पास टीचर आते थे वो 5-7 को और को लेके आए, कहने लगे भाई साहब पहले आप चलिए, वो पूजा जो होती है इनकी सरस्वती पूजा जो करते हैं, साल में एक बार वो उसको कोई त्योहार मनाया जाता है, तो वो पूजा के बहाने कहा कि पहले आप वहां ज्ञान सुनना फिर वो फंक्शन देखना। बिल्कुल डे क्लीन और क्लियर था। वो आए, मेरे पास शाम का टाइम था, मैंने उनको ज्ञान सुनाया, बाबा की याद के अनुभव सुनाए, फिर गीत गाया। मैंने उनको कहा भी योग, इतने में इतनी तेज हवा चली, काले बादल आए, टोरेंशियल रेन हो, सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो दूसरे दिन मुझे एक गणमान्य व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आप तो बहुत लकी है। मैंने क्यों, आपको क्या रात को क्या सपना आया या साक्षात्कार हुआ? कहता है जी आपको तो ऐसे मर्डर आपको करना था, ऐसे ऐसे होना था, तो बारिश आ गई, देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं किस प्रकार से। ऐसे मेरे कई विचित्र अनुभव हैं जहां पर बाबा ने मेरी आकर के आन और शान की रक्षा की। एक बार मैं जब हम यहाँ भारतवर्ष में आ गया तो कदम कदम पर बाबा मेरी मदद करते रहे। जो भी मुझे सुंदरी बहन कहती थी कि आज यहाँ सेवा है, मैं कहता था पहले नौकरी बाद में जाएंगे, सेवा पहले करेंगे। मैं ऑफिस में जाता था तो मेरी हाजिरी भी लग जाती थी। ऑफिसर को मैं कहता था मुझे थोड़ा काम था, वो भी मैं ऑफिस का काम भी पूरा अच्छी तरह से करता रहा और सेवाएं भी करता रहा। इस प्रकार से मेरी जीवन बीती। तो बाद में मैंने अपने जीवन का यही लक्ष्य रखा था, अंतिम श्वासों श्वास मुझे बाबा को याद करके। और मैं उस समय नेपाल में था जब बाबा ने अव्यक्त हुए, तो मैं तो बहुत दूर था, मैं नहीं, लेकिन मेरे एकदम दिल दिमाग में आया कि बाबा ने जो शिक्षाएं देनी थी वो तो पूरी शिक्षाएं दे चुके हैं, अब तो हमारा कर्तव्य है उन शिक्षाओं पर चलना। तो मैं कभी घबराया नहीं, ये नहीं कि मैं पथ बदल दूं या कुछ। मैंने कई बहनों को जो डिसऑर्डर हो चुकी थी, अब क्या होगा कैसे होगा, उनको मैंने सांत्वना दी। मैंने कहा नहीं, पिता परमात्मा तो सदा हमारे साथ है, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। उनको भी मैंने ढाढ़स बनाया, आप बाबा को याद कीजिए, तो देखो आगे आगे आपका भगवान रक्षक बन करके चलेगा। आप क्यों घबराते हो? किसको आपने जीवन दी है? स्वयं भगवान जो सबका पालनहार है, उनको काफी मैंने ढाढ़स बनवाया। और इस प्रकार से मैं भारत, मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं भारत में आ गया। तो जहां भी दादियों ने मुझे भेजा, मुझे कहा कि तुम्हें 3 महीने की छुट्टी लेकर के लखनऊ जाना है, वहां पर म्यूजियम बना था। तो मैंने कहा ओके, मैं वहां जा गया। तो वहां पर मैं वही दोपहर हो शाम हो कोई भी हो, मैंने अपना नाश्ता पानी करना, पर्चे लेकर के डोर टू डोर जाकर के आत्माओं की सेवा करना। वहां पर मैंने न्यूज़पेपर में के लिए, मुझे किसी ने कहा आप न्यूज़पेपर में छपवाओ तो उससे आपको बहुत पब्लिसिटी होगी, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए मैं न्यूज़पेपर उसके एडिटर के पास गया। उन्होंने कहा भी आप इसके लिए एडवर्टाइजमेंट लाओ, तब हम आपका न्यूज़पेपर फ्री में छाप देंगे। तो मैं दुकानदारों के पास जाता था, उनको भी समझाता था। इस प्रकार से मुझे कई एडवर्टाइजमेंट मिल गई। और आखिर जो उनका लक्ष्य था भाई 75,000 की एडवर्टाइजमेंट ला के दो, मैं 60,000 कर पाया। तो एडिटर कहता है आपने इतनी मेहनत की है, मैं आपको 75,000 की बजाय 60,000 की जो आप एडवर्टाइजमेंट लाए हो, मैं उसी में आपको पूरा पर्चा पूरा फुल जो पेज है देता हूँ उसे। हालांकि 1.5 पेज हमें दे दिया और इससे लखनऊ की बहुत सेवा हुई,
दादियों ने के जो आशीर्वाद था, दादियों की जो मेरे ऊपर कृपा थी, दादियों की, उस वजह से मेरे को सफलता मिली। बाप दादा मेरे साथ थे और इस प्रकार मैंने लखनऊ में भी 3-4 बार जाकर के सेवाएं की, और दिल्ली में भी या कहीं भी कोई भी सेवा केंद्र मुझे वीक नजर आता था तो मैं वहां हमेशा गया और वहां पर जाके क्लासेस भी कराई, अपने अनुभव भी सुनाए और उनको उमंग लेकर के उन्हें, मैंने को पता है उस समय पर ये कश्मीरी गेट में होती थी, मैं कश्मीरी गेट में इनसे पहली बार मिला था, कश्मीरी गेट जाता था। कोई भी सेवा केंद्र जिस पर जहां पर भी किसी भाई की जरूरत होती मैं वहां पर प्रकट हुआ, तन से, मन से, धन से, जो कुछ भी मेरे से हो सकता है मैं करता था। लेकिन मैंने किसी को भी असफल नहीं होने दिया। कोई बहनें अगर चाहती थी भाई ये हमें कमी है, मगर बहन जी आप मेरे से ले लो, लेकिन आप आगे बढ़ो, बाबा हमारा साथ है। तो बाबा का साथ और हाथ होते हुए इस प्रकार से मैं अपनी जीवन को चलाता रहा। और लास्ट में जब एक बार मैं नेपाल में था, बाबा 1969 में 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और मैं 25 दिसंबर 1968 को बाबा के पास ही था। तो बाबा ने मुझे दोपहर को लंच में, और कोई पार्टी नहीं थी, लच्छू दादी को बोला इस बच्चे को बुला के लाओ। मैं और बाबा अकेले वहां थे कमरे में। बाबा ने कहा बच्चे आज बाबा तुमको सोने की अंगूठी पहनाएंगे। तो सोने की अंगूठी मंगाई गई। मुझे कोई फिट नहीं हुई क्योंकि मेरा शरीर और मेरी उंगलियां बड़ी मोटी थी। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको बाबा प्लेटिनम की अंगूठी पहनाएंगे। तो कहा मेरे को, जैसे लच्छू दादी प्लेटिनम की अंगूठी लेने गई तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पता है कि गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम होता है। मैंने कहा जी बाबा मुझे पता है। तो बाबा ने वो मुझे प्लेटिनम की अंगूठी पहनाई। मैंने कहा बाबा ये प्लेटिनम की अंगूठी तो फिर भी कल को नाशवान चीज है, आप तो मुझे अजर अमर अविनाशी मुझे अपनी बाहों में ले लो और वही मेरे लिए अंगूठी सबसे बड़ी अंगूठी है। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने बाबा से कहा बाबा आपने सबके नाम बदले जो आए इस यज्ञ में, आप मेरे भी तो नाम बदलो। कहा बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा बाबा मेरा नाम विद्यासागर है। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान विद्यासागर हो। तो बाबा ने नाम लिखा और वही बाबा का दिया हुआ वरदान मैं जहां भी जाता हूँ तो बाबा का दिया हुआ ज्ञान मैं सुनाता हूँ। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं बाबा को कहता हूँ बाबा आप ही तो मेरे दाता है, वरदाता है, आप जो मेरे से बुलवाना चाहो वो करो। तो जहां भी मैं गया हूँ बाबा की अत्यंत असीम कृपा रही, आशीर्वाद रहा। एक बार दादियों ने मुझे कहा कि भाई आपने दूसरे मकान तो बनाए हैं नजदीक के सेवा केंद्र के, जो दिल्ली की जमीन मिली है रजौरी गार्डन में, इसका कोई भी ड्यूटी नहीं ले रहा, हम आपको ड्यूटी देते हैं, आप ये मकान बनवा के दीजिए। मैंने दीदी मनमोहिनी उस समय पर थी, दादी प्रकाशमणि, मैंने इनसे कहा कि आप मुझे नक्शा पास करवा के दे दो, बाकी मैं बनवाऊंगा जैसा भी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक भाई की ड्यूटी लगाई कि नक्शा यही बनवाएगा। तो वो भाई ने नक्शा नहीं बनवाया। आखिर गुलजार दादी ने मेरे को कहा कि भाई नक्शा भी तुझे पास कराना है और मकान भी तुझे। तो बाबा का नाम, बाबा दादा दादियां साथ थी, बाबा मेरे साथ बैकबोन थे। मैं आपको बतलाऊं वो नक्शा पास होने वाला नहीं था, क्योंकि वो एरिया जो प्लॉट लैंड थी ना तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती थी ना डीडीए के अंडर आती थी। आखिर नक्शा कौन बनाएगा? आखिर हम जी पहुंचते पहुंचते ढूंढते हमें किसी ने कहा अर्बन आर्ट कमीशन में जाओ, वही नक्शा पास करेंगे। तो क्योंकि ये दिल्ली की मेन रोड पर है तो रिंग रोड पर है। आखिर जी हम अर्बन आर्ट कमीशन के किसी व्यक्ति से मिले, उसने हमें थोड़ा सा रास्ता बताया। हम मैं बाबा को रात को 2-2 बजे उठ करके योग लगाता था। मैं कहता है ऐ सृष्टि के मालिक, ये परम पिता परमात्मा, आप सारी धरती के मालिक हो, सारे आकाश के, क्या आपका मकान यहाँ नहीं बन सकता? बाबा ये तो बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा मुझे निश्चय तो था। आखिर जी वो नक्शा पास कराने के लिए एक उन्होंने आर्किटेक्ट बताया, वो आर्किटेक्ट ने भी हमको बहुत मतलब भोलेपन में काफी धोखा दिया। मतलब जो खर्च होना चाहिए था, जो हमने उसको पैसे तो दिए लेकिन उसने वो चीज पूरी करके नहीं थी। आखिर वहां नक्शा पास करने के लिए गए तो रुक्मणी दादी थी उस समय पर, ब्रिजमोहन भाई, आशा बहन, सुंदरी बहन, ये सब वहां गए। उन्होंने कहा जी आप इसका मॉडल तो लाए नहीं हो, जब तक मॉडल नहीं होगा तब तक नक्शा पास नहीं हो सकता। इन्होंने बाबा की याद में उनको
और कहा कि हम आपके पास आए हैं, ये भगवान का कार्य है और मॉडल वॉडल हमारे बस की बात नहीं है, आप इस नक्शे को पास करा दो तो ये सारे संसार का कल्याण होने वाला है। तो आखिर ये उन्होंने लिखा स्पेशली कि ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ दिस क्लाइंट हम इसको पास कर रहे हैं। जब आप देखिए नक्शा पास करके मिला तो मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे पांव धरती पर नहीं थे, जिसके लिए मैंने इतना 2 साल से प्रयास किया। बाबा ने कैसे पास करा, उसी समय मैंने XXX टेलीग्राम दी, रास्ते में पोस्ट ऑफिस पढ़ता था, तो दीदी मनमोहनी के पास जब वो XXX गई, मैसेज गया कि नक्शा पास हो गया, दीदी ने उस समय स्पेशल कहा कि लड्डू अभी बनवाए जाए और अभी बाबा को भोग लगेगा और सबको बांटे जाए। तो दीदी ने स्पेशल लड्डू बनवा करके वहां पर वो किए। उसके बाद मेरी ड्यूटी लगी, तो मैंने जब मेरे पास तो कोई, मैं ये चाहता था कि भाई ये बिल्डिंग बने और बहुत अच्छी तरह बने और यज्ञ का खर्च भी कम हो, तो मैं चाहता था कोई कंट्रैक्टर बीच में ना हो, मैं खुद ही बनवाऊं। तो मुझे एक्सपीरियंस तो था ही। तो उन दिनों पर थोड़ा कालका जी में मेला था, तो दादी रुक्मणी और दादी प्रकाशमणि वहां आए थे उद्घाटन में। तो दादी रुक्मणी कहती है कल इसका उद्घाटन मकान का दादी प्रकाशमणि के हाथों से होगा और आप आकर के आपको ईंट लगवानी है। मैंने कहा दादी मैं यहाँ मेले में इतना बिजी हूँ, मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता, आप करवा लो उद्घाटन। कहती कुछ भी हो उद्घाटन आपको करवाना है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, चलो आपका कहना मैं मानता हूँ, आप 4 मजदूर, 1 मिस्त्री, सीमेंट, ईंटें और ये सब सामान तैयार रखना। मैं 1 बजे जैसे दादी जी यहाँ से विदा होंगी, छुट्टी लेंगी, तो मैं वहां आऊंगा और आप ये उद्घाटन कार्य कर। भाई साहब, आप बहन जी आप वहां देखेंगे, मैं वहां पहुंचा 1 बजे, ना तो कोई मिस्त्री है, ना सीमेंट है, ना लेबर है, ना कुछ है, और टेंट लग रहा है उद्घाटन के लिए, सारी दिल्ली को इनवाइट किया हुआ है। अब बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा दादी मैंने आपको कहा था कि यहाँ मिस्त्री बुलाना, मजदूर का इंतजाम कराना, सीमेंट और ये सामान तैयार कुछ। कहती मैं कुछ नहीं जानती, तू जान तेरा काम जाने, मैं तो दादी को कह दूंगी ये जिम्मेवार है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। सारी दिल्ली के लोग आने शुरू हो गए हैं और मैं वहां पर, मैंने बाबा को कहा हे प्रभु ये तेरी द्रौपदी मैं ही हूँ, मेरी लाज बचाओ, नहीं तो मैं कहाँ जाऊं, किसको मुंह दिखाऊंगा। तो भाई साहब मैं वहां पर, बहन जी वहां आया तो वहां पर मैं खड़ा होकर के बाबा को याद कर रहा था। 5 मजदूर अपने कंधे पर फावड़ा गैती लेते आ गए, जा रहे थे। मैंने उनको पकड़ा, भाई साहब ठहरो को, यहाँ मंदिर बनना है, थोड़ी सी आप यहाँ पर नींव खोद दोगे, मैं आप जो मांगोगे मैं दूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, ये मंदिर बनना तो हम क्यों नहीं करेंगे। जैसे भगवान ने उतर करके उनको भेजा हो, कहा जी हम तो अपना काम पूरा करके आए हैं। उन्होंने फट से 1 घंटे के अंदर नींव खोद डाली। अब उसके लिए चाहिए सीमेंट उन समय कंट्रोल रेट पे मिलता था, सीमेंट तो कोई देने को तैयार नहीं। नजदीक में बिल्डिंग बन रही थी, मैं वहां गया, उन्होंने सीमेंट देने से मना कर दिया, और ईंटें और बाकी सामान तो दे दिया। तो मैं, साथ में पुल बन रहा था, वो हमारी गवर्नमेंट का ही पुल था, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो मैं उनके पास गया तो वो अचानक ही इंजीनियर वहां मिल गया जो मेरे पास हमेशा सीमेंट लेने आया करता था। तो मैंने उसको कहा, वो कहता भाई कैसे आना हुआ आपका यहाँ। मैंने उसको कहा भाई अब बातें तो बाद में करेंगे, मुझे तो थोड़ा सा सीमेंट चाहिए। उसने कहा अच्छा मैं सीमेंट की बोरी बंदी तो दूंगा नहीं, तो खाली तो कहेंगे बनी हुई बोरी सीमेंट की बेच दिया। तो उसने मुझे सीमेंट दिया, मैं अपने स्कूटर पे उठा के लाया, तो वो उद्घाटन हुआ। आप ये देखिए जब उद्घाटन हुआ उसके बाद मेरी खुशी कहाँ गई। तो वो उद्घाटन हो गया, उसके बाद कहा जी मकान आपको बनवाना है, और उसका 8 भुजाओं वाला मकान था, अभी भी बना हुआ है। तो उसके लिए मैं बाबा को याद करता, रात को 2-2 बजे उठ करके बाबा को याद करता। वहाँ कालका जी में हमने मेला किया था, वहां पर मेले के जो स्टूडेंट निकले, मैंने उनको अनाउंस किया भाई मुझे ऐसे मिस्त्री और मजदूर चाहिए। कोई एक वहां से आदमी आया, कहते मैं ठेकेदार हूँ, मैं बनाऊंगा। हालांकि था तो बेचारा ऐसा ही, लेकिन उसका मुझे कहते ना डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। करण करावनहार तो बाबा था, वो जी मिल गया मुझे, और हमने जी वहां आए, उसकी मदद से बाबा ने एक और मिस्त्री मिलवा दिया, हमने उसकी लेआउट की, सब कुछ किया। आप हैरान होंगे, वो काम शुरू हो गया। मैं कहता था बाबा कोई मिस्त्री चाहिए, मैं मुड़ के देखता था मिस्त्री झोला उठा के आ रहा है,
मुझे अंत बिना देखे कहते बाबूजी मैं 10 साल पुराना मिस्त्री हूँ, आप मैं भी ढूंढ रहा हूँ रोजी रोटी के लिए, मुझे जॉब दे। ऐसे बाबा ने जब भी छत लेवल था उसका छत की छत करनी है, फट्टे बननी चाहिए। हम बैठे हुए थे ऑफिस में, एक सरदार जी आए, कहते जी मैं बस स्टॉप पे यहाँ उतरा, मुझे ख्याल आया इतना बड़ा मकान बन रहा है तो मैं अपनी हेल्प क्या कर सकता हूँ। तो वो कह रहा मैं शटरिंग का ठेकेदार हूँ और ऐसे ऐसे मैंने गुरुद्वारे बनाए हैं, ये है, आप मुझे ऐसे ठेका दोगे तो मैं कर लूंगा। वैसे मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, आज पहली बार ही मैं आपके पास आया हूँ। तो जब मैंने कहा उसका एड्रेस ले लिया और हमने कहा अच्छा हम थोड़ा सा डिस्कशन करके आपके पास आएंगे। हमने आपस में डिस्कशन की, उसके घर पहुंचे, उसको लगाया। उस व्यक्ति ने हमारा बचा कुचा काम भी पूरा करवाने का, जैसे कि उसी ने ठेका ले लिया हो, और वो पेमेंट तो हम करते थे, हेल्प वो करता था, मिस्त्रियों को मजदूरों को डांटता वो था, सब कुछ वो करता था। आखिर जी आप देखेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग 9 महीने में हमने तैयार करके बाबा ने हमारे द्वारा तैयार करा कर दे दी। हम तो उससे उपराम हुए। और उसके बाद भी गुलजार दादी ने जो भी काम दिए और मैं करता था। एक बार की बात है, गुलजार वहां पर मधुबन में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, वहां पर लिमिटेड लोग जाने थे। तो मैंने बड़ी दादी प्रकाशमणि को चिट्ठी लिखी, दादी जी मैं इस प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। तो दादी ने वो चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी गुलजार दादी को कि भैया आपका दिल्ली का भाई है, आप कुछ भी करो। मुझे बाद में पता चला, तो जब मैं वहां से मुझे परमिशन आ गई गुलजार दादी की, तुम आ सकते हो। 3 महीने के बाद जब गुलजार दादी पांडव भवन में आई तो उनकी नीलू जो बहन ब्राह्मणी है मुझे कहती है कि आपने प्रोग्राम के लिए बड़ी दादी को चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम है? कहती है वो चिट्ठी तो गुलजार दादी के पास आ गई थी। तो गुलजार दादी ने चिट्ठी पढ़ के कहा इस भाई ने आज तक मैंने जितने भी इसको काम दिए हैं इसे कभी मना नहीं किया, मैं इसको मना नहीं कर सकती, तो इसलिए दादी ने आपको परमिशन दी थी। तो देखिए करण करावन हार भगवान खुद ही सब काम खुद करते हो, नाम बच्चों का करते। तो इस प्रकार से दादियों ने की मदद से, बाबा की मदद से मेरे जीवन खुशियों से भरी चलती आई। और उसके बाद जगदीश भाई से मेरा मिलना हुआ। जगदीश भाई दिल्ली के सबसे बड़े मुख्य भाई थे और हमारे यज्ञ के मुख्य प्रवक्ता थे। उनके साथ जब मैं मिला तो दादी जगदीश भाई ने मुझे बहुत उमंग उत्साह मेरा भरा देखा, और मुझे भी उमंग उत्साह। जब लाल किला मैदान में प्रोग्राम हुआ 10,000 व्यक्ति आए थे, तो 10,000 व्यक्ति देने के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों को तो स्पेशल रहने का इंतजाम चाहिए। उसको अलॉटमेंट में भी बाबा ने मुझे गुप्त रीति से मददगार बनाया। तो जो एक कालका जी में स्टूडेंट था वो हमारे कनेक्शन में था, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमें मिनिस्ट्री ऑफ उससे परमिशन लेनी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है जो मेरा परिचय, उसकी हेल्प से हमें वो 10,000 जो मकान थे वो मिल गए। और उन्होंने गवर्नमेंट ने स्पेशल लिखा उस सेक्रेटरी ने कि ये एग्जाम्पल कभी भी कोट नहीं किया जा सकता। कोई मुसलमान कल को कहे, चारे समाजी कहे कि ब्रह्मा कुमारी को आपने ये कमरे दिए थे हमें भी दो, तो कहा ऑन स्पेशल ग्राउंड वी आर अलाउइंग गिविंग परमिशन, ये लिखा और हमें वो मिले। ये कार्य सफल हुआ। और जगदीश भाई जो थे उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इस एज में होते हुए सवेरे से लेकर के रात तक वो साथ रहते थे, प्रेरणा देते रहते थे, नई नई उमंग उत्साह भरते रहते थे। उनके अंदर मैंने जो जोश देखा उससे तो मेरा भी जोश दुगुना चौगुना हो गया। उन्होंने बहन भी उनके साथ जगदीश भाई के साथ रही है। तो लाइक दैट वे मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है दादियों का, दीदियों का। तो मैंने सारा ये अपना किया। उसके बाद जी जब मेरी रिटायरमेंट हुई तो यहाँ जैतपुर में हमारे बालवीनगर सेवा केंद्र की ओर से जैतपुर सेवा केंद्र है, वहां पर जंगल में एक किसी ने प्लॉट दिया, चारों तरफ 2 किलोमीटर की एरिया में कोई मकान नहीं कुछ नहीं, उसे प्लॉट दिया और वहां एक बहन वहां रहने लगी। तो मेरे को एक बार आया कि ये बहन अकेली रहती है और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। और उसका 9 किलो वजन कम हो गया था। मुझे सुंदरी बहन ने कहा उसका 9 किलो वजन कम हो गया। तो एक दिन ऑफिस में बैठे हुए मैं वहां गया
तो देखा कि भाई मैं जाऊं मिलूं, तो वहां पर जाऊं तो वो एक कमरा है और एक हॉल है, वो भी ऐसी हालत में है। तो फिर मैंने जब उसको कहा भाई चाय तो पिलाओ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, वो मुस्कुराने लगी, कहती चाय। मैंने कहा क्यों, दूध नहीं है? तो कहती नहीं दूध नहीं है। मैंने कहा सूखा दूध तो होगा, पाउडर। उसने जी चाय बनाई। जब मैंने उसके तकिए के नीचे कापी डायरी देखी, उसमें डायरी में पूरे महीने के में क्या 100 रुपया, 110 रुपया। मैंने कहा 110 रुपया 100 रुपया आता है? तो क्या, मैं जब किचन में घुसा सारा स्लैब खाली है, कुछ भी सामान नहीं है। तो वहीं से मुझे उमंग आया। मैं दूसरे दिन गया, 2.5 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल, दालें, सब मैं वहां भरपूर का। और उस दिन से मैंने ये ड्यूटी ली, इस बहन को मुझे पूरा सहयोग देना है। तो मैंने वहां पर खड़े होकर, पूनम बहन को पता है कि वहां पर आज आप जाके देखोगे, हैरान होंगे, बाबा ने वो सेंटर जो बिल्कुल रहने की जगह कुछ भी नहीं थी, आज बाबा ने महल बनवा दिया। 300 गज का प्लॉट है, बहुत 3 स्टोरी बना हुआ है, और वहां पर सेवाएं हो रही हैं। और कम से कम वहां उस एरिया में सेवाएं की 2000 स्टूडेंट्स हैं, और उस सेंटर के कम से कम 20 शाखाएं हैं। तो बाबा ने करा। एक बार मैं मधुबन में था, तो पटौदी की बहन है, वो उनको पहले पांडव वन में रहती थी, उनको जी पटौदी पोस्ट कर दिया। कोई भी साथी नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे सामने थोड़ी सी बेचारी बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने कहा आप मत परेशान मत होइए, मैं आऊंगा और मैं आपको सहयोग दूंगा। मैं पटौदी में गया, वहां मैंने क्लासेस कराई। वो बहुत प्रभावित हुए, माताएं थी। फिर कहने लगी कि यहाँ कोई भाई नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा बहन जी ऐसा है, मैं शाम को रात वाली ट्रेन में चला जाऊंगा, आप शाम को यहाँ पर माताओं को बोलो, अपने जो भी भाई हैं उनको बुलाना है, मैं स्पेशल क्लास कराऊंगा। तो मैंने बचपन से लेकर के ब्रह्मा कुमारी में मैं कैसे आया, क्या क्या अनुभव किए, क्या मैंने देखा, क्या पाया, कैसे मैंने अपनी जीवन को समर्पित किया, तो मैंने सारा जब उनके सामने अनुभव रखे, तो दूसरे दिन से 6 भाइयों ने क्लास करना शुरू कर दिया, कोर्स किया। और आज पटौदी का सेवा केंद्र ऐसा है फुल फ्लेज, और मैं वहां पर 10 बार गया हूँ। उनकी मैंने क्लासेस कराता, टाइम टू टाइम जाकर के सहयोग दिया। अभी तक भी मेरे मन में यही है कि हे प्रभु, एक खून का लास्ट कतरा भी अगर है, ड्रॉप भी है, वो इस यज्ञ में स्वाह हो जाए तो मैं सफल अपना मानूंगा। अब रिटायरमेंट के बाद आपको पता है कि बहनें सेवा तो ले लेती हैं, लेकिन भाइयों को थोड़ा सा रखने में उनको संकोच होता है। तो मेरे लौकी घर वालों ने मुझे एक प्लॉट दिया यहाँ पर रोहिणी में। तो मैंने ये प्लॉट बना करके मैं यहाँ रहता हूँ। पिछले 10 साल से मुझे आज तक कोई बहन नहीं मिली है, कोई सहयोग नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और बाबा की कृपा से बाबा इस सेवा केंद्र को चला रहे हैं, ऐसा चला रहे हैं कि बात मत पूछो। अगर आज आप पूछोगे संसार में सबसे बड़ा सुखी इंसान कौन है, तो वो मैं बैठा हूं। मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आई एम एंजॉइंग स्पिरिचुअल लाइफ। क्या होती है उसका आनंद आप मेरी भाषा से समझ सकते हैं। मैं सवेरे से लेकर रात तक 4 क्लासेस यहाँ करवाता हूँ, भोग मैं खुद बनाता हूँ, और आए गए का सत्कार करता हूँ। बाबा मेरे से सेवाएं ले रहे हैं, ही इज कीपिंग मी हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, जॉयफुल बना रहे हैं। तो बताइए, ये परमात्मा की कृपा नहीं तो कौन है? बाबा मेरे संग संग चलते, बाबा जैसे वो कहते चांद चलता है, जैसे जुगनू चमकता है, ऐसे बाबा मेरे साथ साथ है। मैं फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट अलोन। कई लोग मेरे से पूछते हैं, फोन करते हैं, अरे भाई आप अकेले रहते हो, आपकी इस समय 78 साल की उम्र है, कैसे जिंदगी? मैंने कहा आपको पता नहीं है, सारी जितनी एडवांस पार्टी है वो रात को आके यहाँ सोती है। जितने देवी देवता मेरे पूर्वज हैं वो सारे मेरे साथ यहाँ सोते हैं। आई एम नॉट अलोन, और मुझे कभी फील ही नहीं होता मैं अलोन हूँ। आपको मैं बतलाऊं, बाबा मुझे बड़े उमंग उत्साह में चला रहे हैं। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है न्यारी। तो आप मुझे बताइए, मुझे कुछ और बोलना है या यही समाप्त करूं? और 5 मिनट ले लो भाई साहब, मेरी हिम्मत नहीं ठीक है, बहुत ठीक है, पूरा करो, 5 मिनट और ले लो जी। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, मैं एक गीत सुनाता हूँ। हाँ, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, विषय वासनाओं से मुझको बचा लो। जो मेरा लक्ष्य था वो बाबा पूर्ण कर रहे हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहो।
मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी जिंदगानी तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, वादा करेंगे पूरा, वादा करेंगे पूरा, आखिर तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज ये कम न होगी, दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज ये कम न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगा, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। वंडरफुल वंडरफुल, क्या कहे आपको। जी 78 इयर्स के आप यूथ है, ठीक जी। है। और अब मुझे ज्ञान में चलते हुए पूरे 58 ईयर हो गए हैं। अच्छा 58। जी यस, 63 में मैं ज्ञान में आया। मैंने आपको लिखा भी था 27 सितंबर 1963 में ज्ञान में आया, और पहली बार अप्रैल में मई में मैं साकार बाबा से मिला। लगातार बाबा से मिलता रहा, बाबा की चिट्ठियां मेरे पास आती थी। बाबा यूज टू नो मी पर्सनली जानते थे ये विद्यासागर बच्चा है, और बाबा के सामने ही मैं समर्पित हुआ। 69 से मैं समर्पित हूँ, और मेरे को मधुबन से समर्पित का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और आपकी सबसे बड़ी वंडरफुल बात आपको ये बताऊं, बहनों की भाइयों की फाइल बनती है, हाँ टीचर साइन करती है जी, 2 नहीं 4 साइन करती है, तब सर्टिफिकेट। मेरे कहीं भी साइन नहीं, किसी के भी साइन नहीं है। तो वंडर। अच्छा, यस, कौन है करण करवनहार। वाह वाह। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, काले हुए तो क्या हुआ दिलवाने हैं। वाले हैं, वाह वाह वाह। तो भक्ति मार्ग में नरसिंह मेहता की कहानियां सुनते आए, लेकिन प्यारे जी। साहब जो ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमारे भाई साहब की कहानियां सुन लो, ठीक है। देखा है तुझको बाबा रूहों को प्यार करते, वाह वाह। ना हमने देखा है बाबा रूहों को प्यार करते। आज मेरे नैनों में नूर वो आंसू आते हैं। बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ हमारे दिल के सहारे बाबा, तू ही तू, तू ही तू। एक माता मुझे मिली, कहते तू ज्ञान बहुत सुनाता है, मैं तेरे से 2 शब्द सुनना चाहती हूँ, मैं ज्यादा नहीं सुनूंगी। मैंने कहा अच्छा, तू बाबा के सामने खड़ी हो जा और कहो तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरे। अच्छा तुझे कुछ भी नहीं आता, तू कह बाबा तू ही तू, 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 तू ही तू। कहते हाँ ये ठीक है। तो इसलिए भैया मेरा तो शिव बाबा है, एक दूसरा ना कोई। बहुत अच्छा। तो भाई मैं साहब, बाबा का हूँ, बाबा में। भाई साहब आपके कई स्टूडेंट्स भी इस वक्त इस सभा में हाजिर है, और वो लोग अपने को भी बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं। एक ने मैसेज भी डाला है हमारी अनीता बहन ने कि वी आर लकी टू हैव यू एज अवर टीचर। तो जो भी आए हैं भाई साहब को सुनने के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाई साहब ने तो कैसे वो राजधानी ट्रेन चलती है उस तरह से धुआंधार नॉन स्टॉप, कोई बीच में सिग्नल नहीं आ सकता है।
इस तरह से परमात्मा प्यार की गाथा को एकदम गीतों के साथ भी एकदम लवलीन होकर के सुनाया। और दधीचि ऋषि का टाइटल भी आपको दिया जा सकता है। कैसे सुबह 6 से रात को 9 तक बस सेवाएं सेवाएं, एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफला करना है और अपने भाग्य को बनाना है, दुनिया का भला करना है। ये आपके जीवन का कैसे मंत्र रहा, और यही नशा मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो यकीनन मुझे एक महसूसता हो रही है भाई साहब, आज का आपका ये अनुभव वर्तमान ब्राह्मण और कल को जो नई आत्माएं आने वाली है सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये वीडियो मैं समझता हूँ पूनम बहन हमारे लिए एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। जो भाई साहब ने जिस रीति से आज आपको अनुभव सुनाया है, हम सबको अनुभव सुनाया है, यकीनन ये वीडियो के द्वारा बहुत आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा। तो आपने जो सुनाया उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका हम भाई साहब शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम बहन जी भाई साहब, मैं भी आपका, खास करके पूनम बहन का, आपका और जितनी भी क्लास सुन रही है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बाबा से कहता हूँ कि बाबा कुछ और बुलवाते जो इनके और ही उमंग तरंग आ जाता। खैर मैंने तो ये कहा बाबा, जो मैं तो अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ, जो आप मेरे से बुलवाओ, करण करामानहार आप हैं, मैं तो एक छोटा सा आपका नन्हा सा बच्चा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अति धन्यवाद, अति धन्यवाद। अभी तक मार्ग में भागवत गीता पढ़ते थे तो उसमें गोपियों का प्रेम गाथा श्री कृष्ण के साथ सुनते आए थे, लेकिन जो है यज्ञ के अंदर गोपों का वर्णन तो बहुत आते हैं, लेकिन जो है एक गोप विद्यासागर बाई जिन्होंने शिव बाबा के प्यार की गाथा को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन में और पूरा जीवन जो है बाबा की सेवाओं के साथ, बाबा के प्यार के साथ, बड़ों के सानिध्य में बड़ों की शिक्षाओं के साथ धारणा मूर्त होकर के जो चलाया है, वो सचमुच एक अद्भुत साहस का ही कार्य हम कहेंगे कि किया। सचमुच महसूस होता है कि बाबा आपके साथ हैं, बाबा की ब्लेसिंग, जिनकी सेवा की उन सब की भी दुआएं आपके साथ हैं, जो आप इस उम्र तक भी निर्विघ्न होकर हेल्दी वेल्दी हैप्पी होकर के जो है बाबा का संदेश आज भी आप खुले दिल से बांट रहे हैं। और अपने आर्ट एंड कल्चर विंग का कैंपेन तो इनके यहाँ सेंटर पर गया था और सत्य भाई जी, दयाल भाई जी, इन सबको बहुत ही आनंद आया था भाई साहब के अनुभव के साथ जब किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो हमेशा ही सेवा में इन्होंने अभी अपने जीवन का जो वो डॉक्टरी की वो किस्सा तो सुनाया नहीं, होम्योपैथी की दवाइयां भी सबको दे करके और सेवा करते रहते हैं, वो भी इनके जीवन का एक पार्ट है। ओम शांति। बहुत अच्छा, हम शांति। ये भी डॉक्टरी का भी बाबा ने ही मुझे वरदान दिया है। और जो सेवा अपने ब्राह्मण परिवार के अलावा भी कई आत्माएं हैं, अभी तक भी मेरे से दवाई लेती हैं, कहते हैं भाई साहब आपसे ही हमें आराम आता है। मैं हालांकि अभी मैं उनको कहता हूँ कि भाई मेरा ये काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम क्या करें, कहाँ जाए, आखिर आते हैं। फिर मैं सबका ऑनर करता हूँ, सबको रिगार्ड देता हूँ, अभी भी दवाइयाँ दे रहा हूँ। जी चलिए भाई साहब 2 मिनट आप दृष्टि दीजिए और आपका पसंदीदा गाना जो आपने अभी गाया था वो हम बजाएंगे और उसी में बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों